देखती आंखों और सुनते कानों को अली अस्सलाम का अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय व्लॉग। ईद का तीसरा दिन है, मतलब ईद ख़त्म हो चुकी है, अभी सूरज ग्रूब होगा तो ईद वाले शशके और नशे ख़त्म। और कल को मैं कोई वीडियो नहीं बना सका व्लॉग, कल बस गैदरिंग थी, गेस्ट आज आ रहे थे तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इन गैजेट से हट के लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि बंदा जब इसमें खो जाता है तो फिर खो ही जाता है और फिर डूब जाता है, और फिर ऐसा डूब जाता है कि बंदा बस डूब ही जाता है। तो बाकी कुछ इस तरह के हालात बाकी आते हैं कि ईद आपकी कैसी गुजरी है आपने मुझे बताना है। और अभी कुछ सीन इस तरह का है कि मैं आया हूँ गुलबर्ग में, मतलब जो हमारा, मतलब हम रहते ही गुलबर्ग में ना, आया क्या हूँ सराउंडिंग में सारा हमारा गुलबर्ग है। तो अभी ज़रा मैं आया हुआ था पार्क में, तो नाती को मैंने कहा ज़रा घुमा फिरा लें, और हम दोनों ज़रा आए हुए हैं इवनिंग इंजॉय करने। तो वो पार्क में खेल रहा है और मैं पार्क के बाहर घूम रहा हूँ। और यार बड़े अजीब और गरीब वाक़यात हुए हैं ईद पे भी, लोगों के घरों में चोरियाँ हुई हैं, अल्लाह माफ़ करे। मतलब हालात कैसे हो गए हैं। कल रात को हमारे एक दोस्त हैं और उनके घर कोई चोर आया है और वो कुछ चीज़ें वगैरह ले गया है, लेकिन वो टाइम पे पहुंच गए, लेकिन जब वो जैसे ही पहुंचे तो वो भाग गया। तो बात यह है कि अब आपने अपनी सिक्योरिटी खुद करनी है और ज़रा चौकस रहना है। हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं, दिन दिहाड़े चोरियाँ चकारियाँ हो रही हैं, अल्लाह ताला रहम करे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो बस कुछ इस तरह के हालात और वाक़यात हैं। और अभी ये जिधर मैं घूम रहा हूँ ना, ये है आई ब्लॉक, ओ सॉरी आई कह रहा हूँ ई ब्लॉक है ये, आई इसके ऑपोजिट में है। तो अभी मैं ज़रा जा रहा हूँ पार्क के अंदर, और नाती बैठा हुआ है, मतलब खेल नहीं रहा, कहता है मैंने पॉजिटिव वाइब्स लेनी है बैठ के। लेट्स सी, आजकल के बच्चे भी जो है ना उस्ताद हैं, पूरे पूरे वाइब्स लेते हैं, मतलब पॉजिटिव वाइब्स लेंगे और पता नहीं किस किस तरह की वाइब्स लेंगे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन ना, मैं आज आपको बताता हूँ कि हमारी जो है वो बचपन में ना, मतलब जब हम छोटे थे तो ईद जो है वो कैसे गुजरती होती थी। सीन कुछ इस तरह का होता था कि ईदी ठीक हो जाती थी, उस दौर के मुताबिक ठीक हो जाती थी। और जो पेप्सी की बोतल है वो अब, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, 5 या 7 रुपए की होती थी। मतलब जब हम छोटे थे कोई यही रेट होता था, 10 रुपये में अच्छा खासा सामान आ जाता था। तो बाकी उस टाइम कांच की होती थी, 1 लीटर वाली बोतल जो होती थी वो कोई 20-22 रुपये में मिलती थी। तो उसमें 4 गिलास निकल आते थे, और वैसे थोड़ा खिंच के रखो काम तो 5 भी बन जाते थे। बहरहाल कोई इस तरह के हालात वाक़यात होते थे, क्या होता था बस पैसे जेब में होते थे, घूमना फिरना। उसके बाद वो आपको पता है एक उस टाइम ये जो है छरों वाले पिस्टल इतने आम नहीं होते थे, तो वो दूसरे वो जो होते थे गरारी वाले प्लास्टिक के वो थे, और मेरे पास खैर पेशावर से आया था। वो लोहे का था, मतलब देखने में असली लगता था। उसमें वो रेड कलर के जो नहीं होते वो बारूद सा जिनमें बना पड़ा होता है, वो वाले उसमें डलती थी वो बारूद सा, और ऐसे घुमाओ टक 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 गोल गोल घूमते थे, वो सीन होता था। बाकी कज़न आता था मेरा, तो अब मैं बताता नहीं हूँ कौन सा कज़न, लेकिन ठगबाज सा, कहता था पहले तुम खिलाओ उसके बाद मैं खिलाऊँगा। तो बहरहाल जब मैं खिला देता था तो उसके बाद वो गायब हो जाता था। तो बस कुछ इस तरह के सीन होते थे। मतलब हमारे दौर में ना उस टाइम चीज़ें सस्ती थी। मतलब ये जब हमारे बड़े बात बताते थे ना कि जी हमारे दौर में ये चीज़ इतने की थी, तो उस टाइम जब हम छोटे थे तो हमारे जहन में ये बात आती थी कि यार इन्होंने ले के इतनी ज़्यादा चीज़ें रखी क्यों नहीं। लेकिन बात ये है कि अब जिस तरह हम आगे जाएंगे तो हम छोटों को बताएंगे यार हमारे दौर में, मतलब अब मैं अपने बचपन की बात करूं और मैं उनको बताऊं फ़लाँ चीज़ इतने की थी, तो वो भी सोचेंगे यार इन्होंने क्यों नहीं ली। तो ये मतलब रोटी की बात कर ले, नान की, तो कुछ चीज़ें स्टॉक नहीं हो सकती। और दूसरा बंदे के जो रिसोर्स होते हैं, जो इनकम होती है ना, वो बस उस हिसाब से ही होती है। बाज़ औक़ात आप ज़्यादा फास्ट नहीं जा सकते, और जो चीज़ नसीब है वो आपको मिलेगी। तो ये बस हल्के हल्के छोटे छोटे वाक़यात हैं ईद पे, और ईद पे गांव में आना, और उसके अलावा मतलब गैदरिंग होती थी। लेकिन उस टाइम जो बरकतें थी, मतलब ऐसे फ़ील होता है कि जो बरकतें थी, जो मज़ा था ना उस टाइम, वो अब नहीं है। वो ईद का दिन ख़त्म ही नहीं होता था, मतलब वो ये था कि ऐसे लगता था बहुत लंबा दिन है ईद का। और अभी आपको पता है इस दफ़ा तो रमज़ान भी ऐसे स्पीड गुज़रे हैं, और उसके बाद जो है ईद तो गुज़र ही जाती है। और मोस्टली ईद पे भी पूछो वो 4 नहीं रहा लोगों का, मतलब ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि हमने ईद जो है वो सो के गुजारी है। तो मतलब अब जिनकी शादियाँ हुई होती हैं वो तो ससुराल डे मनाती हैं एक दिन, फिर बच्चों
के साथ घूमते हैं और कहीं नहीं भी घूमते। अब तो इन्होंने हालात ही ऐसे कर दिए हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता, मतलब हैंड टू माउथ हुए हुए हैं। और बहरहाल मेरा कोई सीन नहीं बना घूमने का, ईद पे मैं कम ही निकलता हूँ। बताया था आपको, वो ये होता है कि रश वगैरह होती है, वैसे ही क्राउड होता है हर जगह, खाम खा के लोग आए होते हैं, मतलब ज़्यादा है। और ज़्यादातर इसमें फैमिलीज़ जो हैं कम ही होती हैं, वो साइड पे होती हैं। तो बहरहाल ये है कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया जो होता है ना, मतलब जब रश ज़्यादा हो जिस जगह, मुझे वहाँ पे मज़ा नहीं आता। मैं कहता हूँ सुकून ले बंदा। तो इस तरह के हालात वाक़यात हैं। आने वाले दिनों में कोई हमारा सीन बनेगा, देखते हैं, हो सकता है कल ही कोई बन जाए। हमने कुछ जगह एक्सप्लोर करनी है अभी, तो हमने यही काम करना है। मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है, मैं सोच रहा हूँ इस पैशन को ले कर चलें। अब पता नहीं इस पर कितना प्रैक्टिकल मैं कर सकूँगा या नहीं, लेकिन ना मेरा बहुत ज़्यादा, मुझे कुछ 2 सालों से इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ हो गया है। मतलब मैं कहता हूँ कि मुख्तलिफ़ प्लेसेस बंदा एक्सप्लोर करे, कल्चर एक्सप्लोर करे, लोगों को देखे, मतलब कल्चरल स्टडी हो उसमें, मतलब स्टडी इस तरह हो कि प्रैक्टिकली बंदा खुद जाके फ़ील करे ये चीज़ें हैं। तो बहरहाल इसका इम्पैक्ट भी बड़ा अच्छा पड़ता है। अगर आप रूटीन से हट के जाएँ तो आपको पता लग जाएगा। तो अभी मैं बैठा हूँ पार्क में, बात बड़ी सीरियस हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आपको हालात व वाक़यात बताएँगे, मामलात बताएँगे। तो अभी आपको ज़रा पार्क का मैं व्यू कराता हूँ, क्या सीन चल रहे हैं यहाँ पे। एक ही पार्क में ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ रंग नज़र आ रहे हैं। कहीं पे फैमिलीज़ हैं, कहीं पे कपल्स हैं, कहीं पे बच्चे खेल रहे हैं। तो उस साइड पे ज़्यादातर फैमिलीज़ हैं। तो मैं एक कॉर्नर पे आके बैठ गया हूँ साइड पे, और ग्रीनरी ग्रीनरी बड़ी अच्छी लगती है आंखों में। लो जी, आहिस्ता आहिस्ता शाम हो रही है और ईद का दिन जो है वो ख़त्म हो चुका है। ऑफिशियली आज ईद जो है वो ख़त्म हो गया। अच्छा, जब हम छोटे थे ना, एक मिथ होता था हमारे माइंड में कि यार ईद 7 दिन होती है। उस समय ये होता था कि छुट्टियां ज़्यादा होती थी, तो हमें ऐसे लगता था, मतलब हम ये कहते होते थे कि ईद जो होती है वो 7 दिन होती है। तो बहरहाल ईद असल जो है वो 2.5 दिन नहीं होती है, तीसरे दिन ख़त्म हो जाती है। बहरहाल चलें, कल की आखिरी छुट्टी है, एंजॉय वगैरह कर लें। मौका मिलता है तो यार लाइफ एंजॉय किया करो। मतलब सारी ज़िंदगी इंसान काम के पीछे दौड़ता रहता है, एंड पे जो है जब बंदा कहता है जी अब रेस्ट करूँगा, अब ये करूँगा, वो करूँगा, तो तब तक आपकी जो लाइफ है ना वही एंड हुई होती है। और बहरहाल इस तरह के कोई हालात और वाक़यात हैं। और बाकी धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आपको बताएंगे। ओवरऑल वैसे एक बात और भी है कि पाकिस्तान ऐसे लगता है जैसे ओपन स्टेट बनती जा रही है। मतलब यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं रही, जिसका जब दिल करता है, जो दिल करता है वो कर रहा है। तो बस ये है कि अल्लाह ताला सबको बचा के रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो बड़े मज़े का मौसम बना हुआ है, सामने बादल भी हैं, धूप भी है और शाम भी हो रही है। और मैं देख रहा हूँ पार्क में ना ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंग हैं। बच्चों को देखो, तो जब हम छोटे थे तो वो वैसे टेंशन फ्री लाइफ थी, आजकल बड़ी अजीब सी लाइफ हो चुकी है। तो अब जो है वो बच्चों की लाइफ थोड़ी शायद कम्प्लेक्स है हमारी लाइफ की निस्बत। हमारी लाइफ जो थी उसमें एक्टिविटी जो थी वो थोड़ी सिंपल सी होती थी। अब ये मोबाइल और गैजेट का दौर है, और इसके अलावा और भी बहुत से मसले मसाइल हैं। उस टाइम बहुत ज़्यादा बंदा बाहर जो था अनसेफ नहीं होता था, मतलब सेफ सेफ फील करता था बंदा। तो अब जो है अब बाहर बंदा ज़्यादा नहीं घूम सकता। अब आप बच्चों को जो है ना ज़्यादा ओपन छोड़ भी नहीं सकते, उनकी निगरानी करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है। बहरहाल अल्लाह ताला बचा के रखे। वैसे भी ओवरऑल मैंने देखे यार, पेरेंट्स अपने मोबाइल को ले के बिज़ी होंगे, बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, वो अपना बिज़ी हो जाते हैं, मतलब जान छुड़ाने के लिए। बच्चे भी आजकल तंग ज़्यादा करते हैं। हमें पता था हमारे दौर में लिमिटेड रिसोर्सेज थे, हम लोग इतनी ज़िद भी नहीं करते थे। अब जिस तरह बच्चे पैसे उड़ाते हैं और जिस तरह उनको गैजेट्स वगैरह चीज़ें वगैरह मिल जाती हैं, अभी मुंह में ही होता है उनकी बात, तो वालिदैन पूरी कर देते हैं। मतलब सब नहीं पूरी कर सकते, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि कर देते हैं। तो हमें तो पता होता था यार लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम कोई फरमाइश कर भी दें तो पहली बात है वो इतनी जल्दी फुलफ़िल नहीं होती थी हमारे टाइम में। मतलब ओवरऑल मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो हो भी जाए तो बाद में रिग्रेट होता था यार कि घर वालों के इतने वो रिसोर्सेज नहीं है, इतनी इनकम नहीं है, और हम लोग डिमांड कर देते हैं। मैं अपनी भी नेचर मेरी इसी तरह की थी। ओवरऑल है भी मेरी नेचर थोड़ी सेंसिटिव सी है, और सेंसिटिव नेचर होना भी ना एक अज़ाब है बंदे के लिए।
के बारे में धीरे धीरे स्लोली बात करेंगे। तो बाकी ये है कि ज़िंदगी के, मैं बता रहा था, मुख्तलिफ रंग हैं, बस हर किसी का अपना अपना रंग है। जो रंग हमारी ज़िंदगी में होता है हमें लगता है यार ये सही नहीं है, दूसरे किसी की ज़िंदगी में जो रंग है वो ज़्यादा अच्छा है। तो बस ये सोन सोन चलता रहता है। दूसरे बंदे को लगता है यार मेरी लाइफ टफ है, दूसरा बंदा बड़े मज़े में है। तो बस इसी चक्करों में ही लाइफ एंड हो जाती है। वापस पहुंच चुका हूं अपने घर, और बाइक पे गए थे हम। वैसे तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लेकिन उस टाइम थोड़ी थोड़ी धूप थी तो मैंने कहा बाइक ले चलते हैं। तो बाकी निमो डार्लिंग बड़ी गंदी हुई हुई है, पीछे डस्टी डस्टी सी हुई हुई है, क्योंकि पहले बारिशें थी और बारिश ख़त्म हुई, ईद स्टार्ट होगी और सर्विस स्टेशन वगैरह बंद है। घर में पानी इतना होता नहीं है कि बंदा इसको वॉश करे, मतलब थोड़ी देर में ना जो पानी है वो कम हो जाता है। और दूसरा, घर में फिर पानी लगाओ, शैम्पू करो, साथ ही वो फिर दाग पड़ जाते हैं, मेहनत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए बाहर से बंदा वॉश करवा लेता है, वो जल्दी जल्दी प्रेशर होता है और साफ़ ज़रा अच्छी हो जाती है। बस इस तरह की कोई बात है। हाय हाय, अब ऑफिशियली प्रॉपर शाम पड़ चुकी है और ईदा शीदा मुक गई। हुण सारे तितर बितर हो जाओ, तो जड़े जड़े ससुराल ही जो वापस झंडी हो। और इसके साथ ही अली अरसलान इज़ साइनिंग आउट। आपसे चाहूँगा इजाज़त। इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में बड़े अच्छे अच्छे सीन आने वाले हैं, तो आपने स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वॉच रहना मेरे साथ ही है। मिलते न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।